Record. चलिए सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। आज का वचन हम देखने वाले हैं पहले पतरस 1 अध्याय 17 और 18 और 19। ठीक है, 17 से 19 तक हम देखेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का ये जो टॉपिक है इन वचनों के आधारित यह है, परमेश्वर से हम क्यों डरें। व्हाई शुड बी फियर गॉड। इस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से छोटी सी एक प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। परम पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय तूने हमें दिया है। पिता, हम जानते हैं इस लायक हम नहीं है कि तेरे वचन को हम किसी को बांट सके। ये तेरा दिया हुआ परमेश्वर वरदान है कि पिता हम तेरे वचन से सीखे, तेरे बारे में और जाने। आज जितने भी भाई बहन हमारे बीच में हैं पिता, हम सभी को, मैं अपने आप को भी तेरे हाथों को, तेरे चरणों में मैं सौंपता हूं। हमें सुनने के कान दे, ग्रहण करने वाला मन दे, और जो वचन आज तू हमें खिलाएगा उससे हमारे विश्वास को तू दृढ़ कर, हमें निराशा से, उदासी से पिता हमें छुटकारा देकर हमें परमेश्वर आगे बढ़ा। हम सब कुछ तेरे हाथों को सौंपते हैं। आज की संगति के लिए हम तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हुए विनती करते हैं कि कोई शैतान का प्रभाव हमारे मनों पे ना हो, कोई परमेश्वर हमारे विश्वास में परमेश्वर कोई रुकावट ना आए। हमारी मदद कर, सहायता कर। सब कुछ तेरे हाथों को सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर से हम क्यों डरे, वचन को हम पहले पढ़ेंगे। पहले पतरस का 1:17 से 19 तक। ठीक है, ऐसा लिखा है यहाँ पर, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बहुत ही जरूरी और बहुत ही हमारे लिए सोचने वाली बात यहाँ पर पतरस हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बताता है इन 3 वचनों में। ठीक है, पिछली बार हमने देखा पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाहट, ठीक है, जिसमें पतरस कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है। अब इन वचनों में 17 से पतरस हमें यहां पर हमारे छुटकारे के बारे में, और इस धरती पर जब हम परदेसी बनकर जी रहे हैं, तो ये जो हमारा समय है भय के साथ बिताने के लिए पतरस हमें इन 3 वचनों के सहारे, और क्यों हमें परमेश्वर से डरना है, कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो प्रभु के वचन में एक एक वचन को हम 17, 18 और 19 एक एक वचन में एक एक बात को टुकड़ों में हम बांट कर हम देखने वाले हैं। एक एक बात को हम, एक एक शब्द को हम देखने वाले हैं कि इसका अर्थ क्या है और कैसे हमें इन वचनों को समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इस एक एक वचन को मैं समझाने से पहले आपके आगे कुछ एक सच्ची घटना को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। ठीक है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पर एक लड़का जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, और दूसरी जो फोटो में आप देख रहे हैं, यहाँ पे पुलिस है। पुलिस और इस लड़की जो रो रही है, पीछे लोग खड़े होकर देख रहे हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है और ये क्या है।
ये जो घटनाएं घटी है यहां पर वो ये है कि ये लड़का फरीदाबाद में किडनैप हो जाता है। किडनैप होने के बाद जो किडनैपर्स है वो उसके छुटकारे के लिए, ठीक है, फिरौती मांगते हैं, पैसा मांगते हैं अपने परिवार से। ठीक है, परिवार वाले उनको जो किडनैपर्स है उनको पैसे देने के लिए वो बहुत कोशिश करके जितना भी अपने पास धन दौलत है सब कुछ इकट्ठा करके पैसे देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी जो ये लड़की आप देख रहे हैं ना, ये लड़की भी किडनैप हो जाती है। और ये हुआ है यूपी के इथा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यूपी से जो है हमारे बीच में उनको पता होगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट में इस लड़की का किडनैप हो जाता है और 1 करोड़ रुपया, ठीक है, इसके माँ बाप से मांगा जाता है फिरौती। और अंत में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ऐसा हुआ है कि ये जो किडनैपिंग आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली ये खुद अपने आप इन लोगों ने अपनी खुद की किडनैपिंग करवाई है। ये एक झूठी किडनैपिंग है, ये एक फेक किडनैपिंग है। और ये झूठी किडनैपिंग के द्वारा ये लोग अपने ही परिवार वालों से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे। अपने ही माँ बाप से, ठीक है, अपने ही परिवार से ये लोग पैसा कमाने की कोशिश में अपनी खुद की किडनैपिंग करवा के ये लोग फिरौती की मांग कर रहे थे। तो हुआ क्या है कि जब अब ये इन लोगों के परिवार जब पुलिस में शिकायत की, कंप्लेन की, तो पुलिस छानबीन करके इनके फोन रिकॉर्ड्स और इनके सीसीटीवी के मूवमेंट्स देखकर इनको गिरफ्तार किया, इनको छुड़ाया। और अंत में ऐसा हुआ कि ये लोग कबूल करें, कन्फेस किए कि हाँ ये हमने पैसों के लालच में, हमारे खुद के परिवार से ही हमें पैसों के लालच में हमने ये खुद हमारी किडनैपिंग को हमने इसका ड्रामा करवाया। तो पुलिस उनको अरेस्ट की और सजा सुनाई। ऐसे ही जर्मनी में भी एक लड़की ने अपने खुद की किडनैपिंग करवाई है और उसके छुटकारे के लिए अपने परिवार से फिरौती मांगी। तो ऐसा हुआ कि वो बाप, उस लड़की के बाप ने, पिता ने इस लड़की को बचाने के लिए, उसके छुटकारे के लिए अपनी सारी जिंदगी की जितनी भी कमाई है वो सब कुछ बेच डाला, अपना घर बेच डाला, अपना बैंक बैलेंस जितना भी है उसको इकट्ठा कर दिया। जो कुछ वो बाप कर सकता था उसने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो फिरौती का जो अमाउंट था, जो रकम थी, वो फिर भी इकट्ठा नहीं हो पाई। उसने आखिर अपने शरीर से एक किडनी को भी बेच डाला, बेचकर उस पैसे को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके अपनी बेटी के छुटकारे के लिए उसने बहुत बड़ा दाम चुकाया, सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ, अपने शरीर में से एक अपने किडनी को भी निकालकर बेच डाला। और अंत में उस बाप की मृत्यु भी हो गई। और बाद में पता चला कि बेटी ने खुद ये एक फेक किडनैपिंग करवाया। तो ये कहानी से मैं क्यों शुरू कर रहा हूं, मैं ये आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बीच में अब हम प्रभु के वचन से जो 17, 18, 19 में है, जब हम सारी बातों को देखकर फिर अंत में इस कहानी पर आएंगे। ये कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है कि कैसे खुद अपने बेटे और बेटियां
बाप के इस बलिदान को तुच्छ जानकर, बाप के जो माँ बाप के जो बलिदान को, जो इतना बड़ा दाम चुकाने को भी तुच्छ जाना है, ये बात को हम बाद में हम लोग देखने वाले हैं प्रभु के वचन के अनुसार, कि हम लोग कैसे यीशु ने हमारे लिए जो किया है उसको आज हम कितना कचरा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। उसकी जो कोई मूल्य हमें नहीं होती, ठीक है, वो एहसास नहीं होता है। उसके बारे में हम लोग अंत में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। आज हम अभी इस वक्त इस वचन को 17 से हम शुरू करके हम देखेंगे, ठीक है। 17 में ऐसा लिखा है कि और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। शुरुआत कैसे हो रही है यहां पर? तुम और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो। हे पिता, ठीक है, हे पिता कहकर हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, आज अभी हमने भी प्रार्थना की हमारे संगति के सदस्यों के लिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, अक्सर हर कोई जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को हे पिता कह के हम लोग पुकारते हैं और बुलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। जैसा कि रोमियो के 8 का 15 से 16 में ऐसा लिखा है कि क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, ठीक है, हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, ठीक है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो यहां पर हे पिता कहकर पतरस कहता है कि उससे तुम प्रार्थना करते हो। जब हम पिता को, परमेश्वर को हे पिता कहते हैं, इसका कारण क्या है? क्यों हम कह सकते हैं? क्यों आज परमेश्वर को हम पिता जानकर हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं? उसका कारण एक ही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी बड़ी दया के कारण नया जन्म दिया है। जैसे हम पतरस के पहले पत्री का 1 अध्याय में हमने देखा, हम अपने पिछले लेसन में, ठीक है, उसके 3 और 4 और 5 वचन में जब हमें दिखाया, हम देख सकते हैं कि उसकी बड़ी दया के कारण जीवित आशा के लिए उसने हमें नया जन्म दिया। मतलब परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया। परमेश्वर ने हमें उसके परिवार में अपने बेटी बेटियों के समान हमें ले पालकपन की आत्मा दी है। और हमें आज के दिन कोई भय नहीं है परमेश्वर के पास जाने के लिए। हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया। तो फिर यहां पर पतरस ऐसे क्यों कहता है कि अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ? हाँ, भय से बिताओ। यहां पर जो हे पिता कह के हम पुकार रहे हैं, इसमें कोई भय नहीं है, इसमें कोई डर नहीं है। कोई बच्चा अपने माँ बाप के पास आने के लिए उनको अपना पापा कह के, अपनी माँ कह के उनको पुकारने के लिए डरने की तो कोई बात नहीं है। और वचन भी कहता है कि हमें भयभीत होने की आत्मा नहीं मिली, पर हमें हे अब्बा, हे पिता कहकर हम पुकारते हैं उसको। जिसका नया जन्म हुआ है केवल वही पुकार सकता है, वही परमेश्वर को हे पिता कह के संबोधित कर सकता है, उससे प्रार्थना कर सकता है। जिसका जन्म नहीं हुआ है, मतलब जो परमेश्वर की संतान नहीं बना है, जो परमेश्वर का बेटा या बेटी नहीं बना है,
दोस्तों एक बात साफ साफ हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम उसको हे पिता कह के नहीं पुकार सकते, हम उसकी संतान नहीं बन सकते जब तक हमारा नया जन्म उसने हमें नहीं दिया। हो सकता है आज के दिन आप बिना नया जन्म पाए ही सिर्फ अपनी भावनाओं में, अपने दिल में, अपने दिमाग में ही हो सकता है कि आप परमेश्वर को हे पिता परमेश्वर कह के पुकार रहे होंगे, हे पिता कह के आप अपनी प्रार्थना में उसको पुकार रहे होंगे। लेकिन क्या सच में आपके आत्मा के साथ पवित्र आत्मा क्या गवाही दे रहा है कि आप परमेश्वर के संतान हो? क्या सच में अगर आप परमेश्वर के संतान हो तो उस संतान के प्रमाण आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं? उसका कोई एविडेंस है, उसका कोई सबूत है? कई मसीह, आज मसीह जगत में कई लोग, दुख की बात है कि बिना उद्धार पाए, बिना नए जन्म पाए, बिना परमेश्वर की संतान बने, परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा कह के पुकारने वाले और यीशु को हे स्वामी, हे प्रभु कह के पुकारने वाले हजारों करोड़ों लोग हैं। दुख की बात यह है कि आज भी उनका परमेश्वर के परिवार में नया जन्म नहीं हुआ है, वो परमेश्वर की संतान नहीं बने हैं। इसीलिए आज हमारे आगे ये प्रश्न है कि सच में क्या हम हे पिता कह के उससे प्रार्थना करने के योग्य बन चुके हैं? हमारे खुद के कार्यों के कारण नहीं, परंतु क्या परमेश्वर के आत्मा के कारण क्या हम उसकी संतान बन चुके हैं? क्या उसके कार्य के कारण ही क्या हम उसकी संतान बन चुके हैं? क्या परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ हमारे अंदर गवाही देता है? क्या सच में हमारे आत्मा से ये बात निकल रही है हे अब्बा, हे पिता कह के? दोस्तों सिर्फ जबान से नाम के लिए केवल हमारा मसीह परिवार में जन्म हुआ है इसी के लिए कि किसी ने हमको बताया, किसी ने हमको सिखाया कि प्रार्थना करो हे पिता कह के, क्या यही कारण हम प्रार्थना कर रहे हैं हे पिता कह के? या सच में हमारा परमेश्वर के परिवार में नया जन्म होने के कारण हम उसकी संतान बनकर हे पिता कह रहे हैं? सोचने की बात है, सोचने की बात है। देखिए इस संसार में केवल दो प्रकार के आदमी, केवल दो प्रकार के लोग हैं जो यूहन्ना के पहले यूहन्ना की पत्री का 3 अध्याय और उसका 10, पहले यूहन्ना का 3 का 10 में ऐसा लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम रखता है। तो वचन के अनुसार, ठीक है, वचन के अनुसार इस धरती पर केवल दो प्रकार के ही मनुष्य है, जो एक परमेश्वर की संतान और दूसरा शैतान की संतान। बाकी सारे जो विभाजन है हमारे बीच में आज, जो ऊंच नीच है पैसे के कारण या हमारे मजहब या हमारे धर्म के कारण या हमारे सोशल स्टेटस के कारण या हमारे पढ़ाई के कारण या हमारे धन के कारण या हमारे और किसी भी कारण, जितने भी कारण क्यों ना हो, वो सब भिन्नताएं केवल इंसानों के द्वारा निकली हुई है। परमेश्वर के पास सिर्फ उसके वचन के अनुसार मनुष्यों में केवल दो प्रकार के लोग हैं, एक है परमेश्वर की संतान और एक है शैतान की संतान, जिसका परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, उसके वचन के द्वारा उसके परिवार में जिस किसी का नया जन्म होता है वो परमेश्वर की संतान है, जो इससे प्रमाण होता है कि वो धार्मिकता के काम करते हैं और अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं। और एक संतान जो है, जो शैतान की संतान है।
शैतान की संतान है, जो जिसका कभी नया जन्म नहीं हुआ है, जो परमेश्वर के परिवार में कभी जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बात है, जब हम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। जैसे बच्चे अपने माँ बाप के पास पापा कह के, मामा कह के जाते हैं बिना भय के, वैसे हम अपने परमेश्वर पिता के पास हम जा सकते हैं पिता कह के, क्योंकि ये बहुत ही हमारे सौभाग्य की बात है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ठीक है, दूसरी बात, जो बिना पक्षपात, जैसे मैंने अभी तक आपको बताया कि परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, सारे उसके लिए समान है। जो बिना पक्षपात, रोमियों के 2:11 में भी ऐसा लिखता है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ठीक है, एक को एक 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 इंसान उसका कोई फेवरेट है और दूसरा कोई नहीं है। सिर्फ जैसा कि थोड़े परिवार में माँ बाप करते हैं ना, मेरा दूसरा बेटा मेरा सबसे फेवरेट है, माँ उसके लिए छुपा छुपा कर उसको खिलाते रहती है, उसको कुछ ना कुछ देती है, और दूसरे बच्चे उनके लिए उनके फेवरेट नहीं है, उनके पसंदीदा बच्चे नहीं है। कई सारे परिवार में हम देखते हैं जिसके कारण आज परिवारों में विनाश हो रहा है, एक दूसरे बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। याकूब के लिए भी यूसुफ अपना बहुत ही सबसे बड़ा फेवरेट लड़का था, और इसीलिए बीच में भाइयों के बीच में, जो 12 भाई थे, इनके बीच में हमेशा झगड़ा, ईर्ष्या, लड़ाई, एक दूसरे से जलन रखना। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है तो परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता। परमेश्वर के लिए कोई फेवरेट नहीं होता, परमेश्वर के लिए कोई पसंदीदा, कोई सबसे ज्यादा चाहने वाला ऐसा नहीं है। उसके पास वो बिना पक्षपात से न्याय करता है, कोई उसको धोखा नहीं दे सकता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता और हर एक के काम के अनुसार वो न्याय करता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर क्या करने वाला है, न्याय करने वाला है। ठीक है, वो हमें अपने काम के अनुसार हमारा न्याय करता है। ठीक है, और यहां जो न्याय के बारे में लिखा है, ये हमारे उद्धार के लिए न्याय के बारे में नहीं लिखा है। ठीक है, यहां पर ध्यान से सुनिए, दिस इज नॉट द जजमेंट ऑफ आवर सैल्वेशन। हम उस न्याय से, मतलब उस दंड की आज्ञा से हमें छुटकारा मिल गया है। अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हमने यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने उद्धार पाया है, हमने पापों की माफी पाई है। आज हम अपने पापों के कारण उस सजा के योग्य अब हम नहीं रहे। लेकिन यहां पर जो न्याय के बारे में लिखा है वो हमारे कामों के अनुसार, ठीक है, हमारे कामों के अनुसार। पहले कुरिन्थियों की पत्री में, ठीक है, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय 3 से 13 और 14 और 15, ठीक है, मैं पढ़ देता हूं। पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय में 14, 15 और 13 से 15 तक। ठीक है, ऐसा लिखा है कि तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, और वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। ठीक है,
तो यहाँ उद्धार पाने के बाद मसीह लोग जो अपने शरीर में जो काम करते हैं, हर एक काम के अनुसार परमेश्वर उनको न्याय करेगा। अगर किसी का काम, ठीक है, यदि यदि किसी का काम सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थरों से बनाया गया है तो वो टिकेगा, क्योंकि वो आग से परखा जाएगा। अगर काठ या घास या फूस के द्वारा बनाया गया तो वो जल जाएगा। बिल्कुल उसी तरह दूसरे कुरिन्थियों का 5 में 10 से 11 तक ऐसा लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। ठीक है, तो ये दो वचनों के अनुसार हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करेगा। हमारे कर्मों के अनुसार, चाहे वो भला हो या बुरा हो। उद्धार के लिए मैं नहीं कह रहा हूं यहां पर, लेकिन उद्धार पाने के बाद, ठीक है, हमें हर वरदान या हमें हर रिवॉर्ड, हमें हर वो तोहफा दिया जाएगा जिसके लायक हम होंगे हमारे कर्मों के अनुसार। हर काम जो हम इस देह में होकर करते हैं, चाहे वो हमारी बोली क्यों ना हो, हमारे काम क्यों ना हो, हर एक को परमेश्वर अपने न्याय के अनुसार, मतलब अपने कामों के अनुसार वो हमारा न्याय करता है। इसीलिए ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमारा पिता है और न्याय करने वाला भी है। कई सारे लोग सिर्फ एक सिक्के का जो एक भाग होता है ना, उसी तरफ देखते हैं, उसी की ओर देखते हैं कि हाँ, परमेश्वर मेरा पिता है तो मुझे डरने की बात नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कैसे भी जीवन जी सकता हूं। लेकिन वो ये बात को सोचते नहीं है कि परमेश्वर न्याय करने वाला भी है। वो हमारे कामों के अनुसार वो न्याय भी करेगा। इसीलिए इसीलिए यहां पर हमें पतरस कह रहा है कि अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ, डरो क्योंकि तुम्हारा एक दिन न्याय होने वाला है। परमेश्वर से डरो क्योंकि एक दिन वो तुम्हारा न्याय करेगा, तुम्हारे हर कामों के अनुसार तुम्हें वो न्याय करेगा। अन्याय नहीं है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है वो। ठीक है, तो इसीलिए परदेसी होने का समय भय से बिताओ। यहां पर परदेसी मतलब हमारे लिए ये धरती, हमारे लिए ये धरती पे जीना, ये परमानेंट एड्रेस नहीं है दोस्तों। ध्यान से सुनिए, ये धरती पर आप जितने भी सुख विलास में जी रहे हो, जितना भी धन कमा लिए हो, जितना भी आपके पास बैंक बैलेंस हो, जितना भी बड़ी पढ़ाई आपके पास क्यों ना हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम इस धरती पर परदेसी है। जैसा अगर आप किसी फॉरेन कंट्री जाते हो, वहां पर विजिट करने या देखने के लिए टूरिस्ट बन के जाते हो, बिल्कुल उसी तरह इस धरती पर हम लोग ना टूरिस्ट बनकर, अतिथि बनकर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम यहाँ के परदेसी हैं। हमारा असली देश, हमारा परमानेंट एड्रेस वो स्वर्ग के राज्य में है, मसीह के साथ है। तो एक बात हमें जानना है कि हम यहाँ पे परदेसी है, और जो ये जान लेगा, ये एहसास करेगा कि ये मेरा छोटा सा जीवन है, यहाँ पर मैं हमेशा जीने वाला नहीं हूं, वो इंसान भय से जीवन बिताएगा। कितने लोग हमारे बीच में हैं जो ये विषय को जानते हैं, हमेशा अपने आप से कहते हैं कि मैं यहाँ थोड़े दिन का मेहमान हूं भाई, मैं यहाँ परदेसी हूं, मैं हमेशा के लिए यहाँ पर जीने वाला नहीं हूं। क्या वो अनंत काल की
बुद्धि हमारे अंदर है? क्या हम ऐसा सोचते हैं? 1 पतरस का 2:11 में भी पतरस फिर से कहता है कि यहां ऐसे जीवन बिताओ। ठीक है, पढ़ के मैं सुना देता हूं। 2:11 में लिखा है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम यहां पर परदेसी है। परमानेंट एड्रेस हमारा यहां नहीं है दोस्तों। हम आपकी जड़ें यहां पर गहराई से आप जितना भी संभालो, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ छोड़कर हमें जाना अवश्य है, जरूरी है, और न्याय होगा, न्याय होगा। इसीलिए अपना समय यहां पर भय से बिताओ। एक तरफ पिता भी कह रहा है और एक तरफ न्याय करने वाला भी है परमेश्वर, इसीलिए भय से बिताओ। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं 18 वचन में। ठीक है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। पिछले वचन में क्या लिखा था? भय से बिताओ, अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। और यहां पर क्या है? भय से क्यों बिताओ? एक तो परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा, ठीक है। उसके बाद 18 वचन ऐसा शुरू होता है, क्योंकि, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमें क्यों डरना चाहिए, हमें क्यों अपना समय भय से बिताना चाहिए? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तो किससे हुआ? अगले वचन में हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़े बातों यहां पर देखेंगे। ठीक है, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, ठीक है, ये जो पूर्वजों मतलब अपने बाप दादाओं से, हमारे आदम से लेकर जो हमारे अंदर निकम्मा चाल चलन, ये निकम्मा चाल चलन क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर पाप का जड़ और स्वभाव हमारे अंदर है। उसका परिणाम ही हमारा निकम्मा चाल चलन है। पाप के कारण ही आज हमारी चाल चलन में हम लोग निकम्मे बन चुके हैं। हम लोग, हमारी सारे चाल चलन में पाप के वजह से, पाप के कारण से ही हम लोग निकम्मे बन चुके हैं। तो यही निकम्मा चाल चलन जो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, इससे छुटकारा, जब हम पिछले लेसन में, हम लोग पिछले भाग में हमने देखा, पहले पत्रस का 1:15 में, पवित्र बनो, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। बी होली इन ऑल योर कंडक्ट, है ना? बी होली इन ऑल योर कंडक्ट, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और यहीं पर जो निकम्मा चाल चलन है जो पूर्वजों से चला आता है, यहां पर वचन यही सिखाता है कि हमारे अंदर जो पाप है, पाप का जड़ और पाप का स्वभाव है, जो बचपन से, मतलब हमारे पैदाइश से, हम जब से पैदा हुए हैं, माँ के गर्भ से हम जब से निकले हैं बाहर, तब से ही हमारे अंदर हम उस पाप के स्वभाव को लेकर निकले हैं। और इस पाप के कारण ही आज हमारे अंदर जो चाल चलन, हमारा व्यवहार है, ये हमारा निकम्मा हो चुका है, निकम्मा हो चुका। ठीक है, तो उससे, इस निकम्मे चाल चलन से तुम्हारा छुटकारा, ठीक है। यहां पर जब छुटकारे की बात हो रही है, तो जैसा मैंने आपको अभी तक वो जो सच्ची घटनाएं, जो फेक किडनैपिंग की बातें मैंने की है, जिसको फिरौती भी कहते हैं, ठीक है, फिरौती चुकाकर आपको छुटकारा दिलाया जाता है, वैसे ही इस निकम्मे चाल चलन से हमारा छुटकारा, मतलब दाम चुकाकर, कीमत चुकाकर हमें छुटकारा दिलाया गया है। ठीक है, किससे छुटकारा? पाप के बंधन, उसके परिणाम
पाप की व्यवस्था और उसके प्रतिफल से हमें मुक्त किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आपको इसका एहसास होना चाहिए। ठीक है, हमारा छुटकारा हुआ है, कीमत चुकाकर। और वो कीमत क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। 19वें वचन में लिखा है वो कीमत क्या है, वो फिरौती क्या देना पड़ा हमारे छुटकारे के लिए। ये पाप इतना भयंकर है, इतना भयानक है कि इस पाप के निकम्मे चाल चलन से हमें छुटकारा दिलाने के लिए कितनी बड़ी कीमत हमें प्रभु ने चुकाई है। आगे बढ़ता हूं, ये प्रश्न आपके आगे रखते हुए कि क्या सच में निकम्मे चाल चलन से आपका छुटकारा हुआ है। पाप का परिणाम, ठीक है, जो हमें दिखता है हमारे जीवन में, वो है हमारा निकम्मा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारी बोली, हमारे सोच विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं। ये सारी बातें दोस्तों जो निकम्मी है, निकम्मे चाल चलन से क्या आपका छुटकारा हुआ है। थोड़े लोगों का चाल चलन देख के तो मुझे कभी नहीं लगता, थोड़े लोगों का व्यवहार देखकर जो खुद को अपने आप को मसीह तो कहते हैं, लेकिन जब उनका व्यवहार देखता हूं तो मुझे एहसास नहीं, मतलब मुझे कुछ प्रमाण नहीं मिलता, कुछ सबूत नहीं मिलता कि इनका सच में, इनके निकम्मे चाल चलन से इनका छुटकारा हुआ है। पता नहीं चलता। और खासकर कब, जब हमारा प्रलोभन या हमारी परीक्षा होती है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो हमारा चाल चलन भी बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन परीक्षा के घड़ी, जब हमारी परीक्षा होती है, जब हम प्रलोभन में पड़ते हैं, जब हम किसी के साथ, हमारा मन कहता है कि गुस्सा करो, लड़ाई झगड़ा करो, गाली दो, ये करो, वो करो, अपने धीरज को खो बैठो, जब लोग उकसाते हैं हमें, तभी पता चलता है कि हमारा असली चाल चलन कैसा है। तभी पता चलता है पति पत्नी के बीच में, या परिवार के बीच में, परिवार के लोगों के बीच में, या आपके पड़ोसी के साथ, या आपके कलीसिया के लोगों के साथ, या अपने खुद के रिश्ते नातों में ही जब संघर्ष का, या जब परीक्षा की घड़ी आती है ना, तब थोड़े लोगों के चाल चलन देख के तो मुझे हैरानी होती है, जो खुद को अपने आप को मसीह कहते हैं। क्या सच में इनका छुटकारा हुआ है? क्या सच में निकम्मे चाल चलन से क्या इनका छुटकारा हुआ है? बड़े दुख की बात है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग परफेक्ट बन चुके हैं, परफेक्ट बन गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम पाप में नहीं गिर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। क्या दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में, क्या हमें वो छुटकारे का एहसास हो रहा है? वो कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है? क्या हम अपने पवित्रीकरण में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं? क्या हमारे पवित्रता में, शुद्धता में हम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं? ये बात है। ठीक है, आगे बढ़ना चाहता हूं। 19 वचन में ऐसा लिखा है कि छुटकारा किससे हुआ है? सोने चांदी से नहीं, नाशवान वस्तुओं से नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। बहुमूल्य लहू के द्वारा, निर्दोष और निष्कलंक मेमना, निर्दोष और निष्कलंक मेमना। ये बात पर क्यों
पतरस यहां पर इतनी जोर दे के कह रहा है कि ये जो मेमना, ये जो यीशु मसीह है, वो निर्दोष और निष्कलंक है। ये होना बहुत अवश्य है, जरूरी है। अगर निर्दोष नहीं है, अगर निष्कलंक नहीं है, तो ये जो बलिदान है परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप पुराने नियम में भी देखते हो तो लाइव व्यवस्था में, ठीक है, उसके 22 का 20 उसमें ऐसा लिखा है कि जो मेमना बलि के लिए लाया जाता है, जो पापों के प्रायश्चित के लिए जो मेमना को बलिदान किया जाता है पुराने नियम में, वो जिसमें कोई भी दोष हो उसे ना चढ़ाना, क्योंकि वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य ना ठहरेगा। ठीक है, वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य ना ठहरेगा। इसीलिए बिल्कुल, अगर हमारे पापों को कोई छुटकारा दिलाना चाहता है हमारे पापों से हमें, तो वो मेमना या वो इंसान पूरी तरह निर्दोष और निष्कलंक होना चाहिए। और उसी के कारण परमेश्वर के द्वारा स्वीकार होने के लिए एक बलिदान को सभी दोषों से मुक्त होना जरूरी है। अगर वो इंसान भी अगर पापी है, हम जैसे अगर वो इंसान भी अगर पापी होता है, जो हमारे लिए बलिदान करता है, तो वो बलिदान कभी स्वीकार नहीं होगा। इसीलिए यीशु मसीह, ही वॉज परफेक्ट, वो सिद्ध था, उसमें कोई कलंक नहीं था, कोई पाप नहीं था, कोई पाप का बीज नहीं था। वो पूरी तरह निर्दोष और निष्कलंक था। इसीलिए वही मेमना उसी के द्वारा, कि वही परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किया गया है। और उसके मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा कैसे हुआ हमारा छुटकारा? मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, द प्रेशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट। कितना ये लहू मसीह का बहुमूल्य है, मैं इसको शब्दों में पूरी तरह आपको कभी भी समझा नहीं पाऊंगा। खुद परमेश्वर का लहू, वो बहुमूल्य लहू, सिर्फ हम गाने से, गीत गानों से, या हम लोग ऐसे ही बातों से उसका विवरण करने से ये लहू कितना बहुमूल्य है हमें समझ में नहीं आ सकता। उसका एहसास हमें पूरी तरह कभी नहीं हो सकता कि ये लहू इतना बहुमूल्य है कि हमारे पापों के लिए खुद परमेश्वर को अपना लहू बहाना पड़ा। इस धरती पर इंसान बनकर हमारे लिए दुख और भोग को सहना पड़ा। दुखों को सहते हुए अपना पवित्र और बहुमूल्य लहू को बहाना। ये लहू जो हमें शुद्ध करता है, ये लहू जो हमारे प्रायश्चित के लिए काफी है, ये लहू जो हमें छुटकारा दिलाता है। जैसे इफिसियों की लिखी हुई पत्री उसका 1:7, ठीक है, इफिसियों की लिखी हुई पत्री उसका 1:7 ऐसे कहता है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अपराधों की क्षमा केवल यीशु मसीह के लहू में ही है और किसी में नहीं है दोस्तों। It is only in the blood of Christ. ठीक है, उसके बाद 1 यूहन्ना का 1:7 में, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 1:7 में ऐसा लिखा है कि पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसका लहू हमें सब
पापों से शुद्ध करता है। शुद्ध करने वाला लहू, छुटकारा दिलाने वाला लहू, हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला लहू, हमारे लिए प्रायश्चित बना है वो लहू। ऐसा बहुमूल्य लहू, इस लहू के बारे में, इस लहू की सामर्थ, इस लहू के जो कार्य, जो ये लहू हमारे लिए क्या कर सकता है, इसको मैं पूरी तरह शब्दों में मैं बता नहीं सकता हूं। इतना बहुमूल्य लहू जो हमारे लिए बहाया गया, जो हमारे लिए बहाया गया। दोस्तों, क्या आपको एहसास है कि आपके पाप, मेरे पाप के लिए, जब भी हम पाप करते हैं तो हमें एहसास होना चाहिए कि यही पाप के लिए यीशु मसीह का लहू बहाया गया। हम कितना हल्के में लेते हैं ना। हमारे लिए यीशु मसीह का लहू बहुत, गीत गाने के लिए हम बहुत अच्छी तरह गा लेते हैं, जो क्रूस पे कुर्बान है, ऐसा ये गाते। और तेरा लहू बहुत बड़ा कीमती है प्रभु, ये सारे गाने, मैं कहता हूँ गाना अच्छी बात है। और अगर हम अपने एहसास करके हम गाए, उसके लहू को हम बहुमूल्य समझकर हम गाए तो अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ होंठों से ये बातें कहना या होंठों से ये गीतों को गाने से हमें पता नहीं चलता कि उसका लहू कितना बहुमूल्य है। जब हम, पाप कितना भयानक है, पाप कि इतना भयानक पाप है कि प्रभु यीशु मसीह को ही इस धरती पर आना पड़ा, लहू बहाना पड़ा। वाह, ये बात जब हमें समझ में आ जाएगी ना, तब हमें पता चलेगा कि उसका लहू सच में हमारे लिए कितना बहुमूल्य है। और ये लहू देकर, इस लहू, ये खून जो है, ये रक्त जो है, ये परमेश्वर ने इसको दाम देकर हमें छुटकारा दिलाया। चार्ल्स स्पर्जन ऐसा कहते हैं, मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा थोड़ी देर में, ध्यान दीजिए। चार्ल्स स्पर्जन ऐसा कहते हैं कि यह तुम्हारे लिए सच्चे सुसमाचार प्रचार की निशानी हो, जहां मसीह सब कुछ है और मनुष्य कुछ भी नहीं है। मतलब सब कुछ मसीह ने हमारे लिए किया है, मनुष्य के कार्यों के द्वारा नहीं। जहां उद्धार केवल अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के कार्य के माध्यम से यीशु के बहुमूल्य लहू को हमारे आत्मा पर लागू किया जाता है। ये जो प्रेशियस ब्लड, ये जो बहुमूल्य लहू है, पवित्र आत्मा के कार्य के माध्यम से हमारे आत्मा पर लागू किया जाता है, और तभी हम उद्धार पाते हैं। तभी हम उद्धार पाते हैं दोस्तों, और कोई कुछ नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। ठीक है, तो अंत में परमेश्वर से हम क्यों डरे? परमेश्वर से हम क्यों डरे? कारण एक ही है, क्योंकि हमारा छुटकारा, हमारा छुटकारा मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। एक है कि वो हमारे काम के अनुसार न्याय करेगा, और दूसरी बात कि हमारा छुटकारा मसीह के बहुमूल्य के लहू के द्वारा हुआ। जैसा वो सच्ची घटना है जो फेक किडनैपिंग के बारे में मैंने बताया, कि वो लड़की के लिए जो अपने बाप ने सब कुछ लुटा दिया, आखिर अपनी किडनी को भी बेचकर वो फिरौती के लिए, वो छुटकारे के लिए इतना इकट्ठा किया, और अंत में क्या हुआ पता है? वो लड़की बाप को छोड़कर भाग गई, पैसा लेकर फरार हो गई। अगर हम परमेश्वर से ना डरे तो हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। परमेश्वर हमें सजा देगा, परमेश्वर हमें नरक में डालेगा, परमेश्वर हमें कुछ दंड देगा, या हमारा बुरा होगा, हमारे जीवन में कुछ गलत हो जाएगा। इन बातों से क्या आप डर रहे हो? परमेश्वर आपको हानि पहुंचाएगा,
इस बात का आपको डर है, या मेरी चाल चलन से, मेरे पापों से, मेरे व्यवहार से मैं परमेश्वर को हानि पहुंचाऊंगा या परमेश्वर को मैं दुख पहुंचाऊंगा? परमेश्वर को तो हम हानि नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वो दुखित होता है। क्या हम एहसास कर रहे हैं कि हमारा छुटकारा मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है? इसी कारण धन्यवादी बनकर क्या हम भय के साथ, डर के साथ हम अपना समय बिता रहे हैं? सोचने की बात है दोस्तों, आज अपने आप को परख लेने की बात है। क्यों आप परमेश्वर से डर रहे हो? परमेश्वर से डरना हमें क्यों जरूरी है? उसका भय मानना हमें क्यों जरूरी है? मेरे लिए एक ही बात है, क्योंकि वो मेरे लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया मेरे छुटकारे के लिए। मैं फेक किडनैपिंग नहीं कर सकता हूं, मैं फेक क्रिश्चियनिटी नहीं जी सकता हूं, मैं झूठी मसीहत मुझे नहीं चाहिए। मेरा पिता जब मेरे लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाया है, तो मैं कैसे उसका डर ना मानूं, मैं कैसे उसका भय ना मानूं? हमारा मोटिवेशन ये होना चाहिए, ये नहीं कि वो हमें नरक में डालेगा, या वो हमें दुख देगा, या वो हमें पीड़ाएं देगा, या हमें वो सजा देगा। आशा करता हूं कि ये वचन से आपको समझ में आया होगा कि परमेश्वर से हम क्यों डरे। प्रभु इन बातों को आशीष दे। चलिए हम लोग प्रार्थना करके यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अपने अपने आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, आप जहां पर भी है, प्रार्थना में आप बने रहिए।